नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर के 20 प्रश्न और ये प्रश्न होंगे संबंधित उत्तराखंड से और करंट अफेयर 2021 से। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। तो इसमें जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, मून है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए है शुक्र, बी है बृहस्पति, सी है शनि और डी है बुध। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक इसका जो आंसर होता था वो बृहस्पति होता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। तो अब जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो शनि के हो गए हैं जिसके 82 हैं और बृहस्पति के हैं 79। दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़ते समय वीडियो को जरूर पॉज करें और अपना आंसर भी आप सोचें और अपना मूल्यांकन भी आप करते जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, साहित्य अकादमी हिंदी का पहली बार किसे दिया गया? यानी कि जो साहित्य अकादमी है ये पुरस्कार आपको पता होगा 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कि जो 22 भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, एक तो उनमें और प्लस इंग्लिश और राजस्थानी जो आपकी है, तो इन दो में यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। और वीडियो में हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको दिया गया था? उसके ऑप्शन आपके पास हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, इनको ये पुरस्कार वर्ष 1955 में हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो किसके लिए दिया गया है? हिम तरंगिणी के लिए। ओके, वहीं बात कर लेते हैं हम राहुल सांस्कृत्यायन की। तो इनको भी अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है 1958 में और इनकी जो पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, तो मध्य एशिया का जो इतिहास है उसके लिए इनको मिली है। और वहीं सुमित्रानंद पंत की बात करें तो इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है वर्ष 1960 में। ठीक है, तो 1960 में इनको ये अवार्ड मिल चुका है और इनकी जो रचना है कला व बूढ़ा चांद। ठीक है, वहीं सुमित्रानंद पंत, ठीक है, ये पहले जो है ज्ञानपीठ प्राप्त करता। ठीक है, तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये 1968 में चिदंबरा के लिए मिला है। ठीक, तो किसके लिए मिला है? चिदंबरा के लिए। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात करें तो इनको मिला है ये अवार्ड 1973 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा अगला। ठीक, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। इसका ऑप्शन है फुगाकू, परम सिद्धि, समिट, सनवेतिहुलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए फुगाकू, जो कि कहाँ का है? जापान का। ठीक है, तो जापान का है ये सबसे तेज वर्तमान 2021 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। और परम सिद्धि जो है इंडिया का है। ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और समिट है यूएसए का और सनवेतिहुलाइट है आपका चीन का। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे तेज जो आपको अगर पूछे सुपर कंप्यूटर भी 2021 के एग्जाम्स में तो फुगाकू आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी कहाँ स्थित है? और देहरादून, चमोली, हल्द्वानी, नरेंद्र नगर। तो इसमें आपको आंसर करना है
दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में है आपका उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी। दोस्तों यह अकादमी क्या करती है कि वन विभाग में जो आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, उन कर्मचारियों को क्या करती है, प्रशिक्षण देने का काम करती है। ठीक है, तो प्रशिक्षण देने का काम करती है अधिकारियों को और कर्मचारियों को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? तो ऑप्शन है आपके उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौड़ी। तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। उसके बाद आप उत्तरकाशी को देखेंगे, उसके बाद नैनीताल का नंबर आता है, फिर जाके चमोली और फिर आप अल्मोड़े को देखेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, ठीक, छकाता किसका पुराना नाम है? ठीक है, छकाता जो है किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है नैनीताल, डीडीहाट, पांडुकेश्वर और गोपेश्वर। तो इसका जो है सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल। तो नैनीताल का पुराना नाम है छकाता। ठीक है, वहीं डीडीहाट की बात करें तो डीडीहाट जो है ये सीरा क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो सीरा क्षेत्र का संबंध है डीडीहाट से, बेसिकली पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। ठीक, और वहीं पांडुकेश्वर से आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक जो वंश रहा कार्तिकेयपुर, तो कार्तिकेयपुर जो आपका वंश है, ठीक है, तो इससे संबंधित जो एक ताम्रपत्र है, यानी कि आप अभिलेख कह सकते हैं, तो ताम्रपत्र ये मिला है पांडुकेश्वर से, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में। ये कहाँ स्थित है? चमोली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर, तो गोपेश्वर भी चमोली में है और यहाँ जड़ी बूटी शोध संस्थान, ठीक है, तो जड़ी बूटी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में विधान परिषद कुल कितने राज्य में है? ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो संसद है हमारा केंद्रीय विधानमंडल, उसके आपके 3 अंग हैं। एक तो राष्ट्रपति है, ठीक, एक है लोकसभा, ठीक, और एक है राज्यसभा। तो ठीक इसी प्रकार से राज्य में भी होता है, जो हमारा राज्य विधानमंडल है उसमें राज्यपाल, ठीक, और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, तो ध्यान रखिए उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि टोटल कितने अभी राज्य हैं जहां विधान परिषद है? तो ऑप्शन है 8, 6, 7, 5। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। ठीक है, तो 6 कौन कौन से राज्य हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है यूपी, फिर है बिहार, फिर है कर्नाटका, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना और फिर है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित करके ये संसद को भेजा है कि आप जो है हमारे वहाँ जो विधान परिषद है उसको क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। क्योंकि समाप्त करने का और उसको क्रिएट करने का जो आपका ये राइट है, ये पार्लियामेंट का होता है। किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, संसद का। ठीक है, और ये आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है 1 जून 1881, दूसरा है 1 जून 1981, तीसरा है 3 जून 1982, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 जून 1981। दोस्तों ये जो संस्था है इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में है। ठीक है, और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है ये संस्था। इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, आपको पता होगा कि वन रिपोर्ट जो जारी होती है, ठीक है, वन रिपोर्ट जो जारी होती है 1987 से हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वो वन रिपोर्ट जो जारी करती है वो यही संस्था करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद करना है। और अभी जो हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी 16वीं क्रम की, ठीक, 2019 में, तो उसके हिसाब से सर्वाधिक जो आपका वन है, ठीक है, वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे, और अगर आप परसेंटेज में आपसे पूछे तो वो है मिजोरम में। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट है, आपको याद रखना है बिल्कुल। और ऐसे अगर भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर आपसे पूछे तो 24.56 अप्रॉक्सीमेट इतने परसेंटेज में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर
है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है ए 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी है 5 जुलाई 2017, ऑप्शन सी है 7 जुलाई 2015 और ऑप्शन डी है आपका 7 जुलाई 2016। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 जुलाई 2016। तो 7 जुलाई 2016 को जो है हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार से इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें क्या होगा कि गंगा नदी का जो स्वच्छता यानी कि जो क्लीन करने का जो मिशन है वो, ठीक, और साथ ही साथ उसके आसपास जो गंगा नदी जहाँ से भी गुजर रही है, ठीक है, वहाँ जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कूली बेगार प्रथा पर आधारित है? तो ये कूली बेगार प्रथा पे कौन सी मूवी आधारित है वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जगवाल, मेघा आ, तेरी सौ, मधुरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, मधुरी। तो मधुरी जो फिल्म है वो जो है कूली बेगार जो आपकी प्रथा है उस पर आधारित है। वहीं अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो जगवाल आपकी पहली मूवी है, ठीक है, उत्तराखंड की और गढ़वाली भाषा की भी। मेघा जो है पहली मूवी है, लेकिन ये कौन सी भाषा की है? कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी भाषा की। और 1300 जो मूवी है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मूवी है, ठीक है। 1300 मूवी का जो संबंध है ये है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से, ठीक है। तो उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन हुआ था उसमें जो आपका रामपुर तिरहा कांड हुआ है तो इस पर बेस्ड ये मूवी है। कौन सी? 1300। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, वो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 25 सितंबर 2018, 10 अप्रैल 2015, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है 1 अगस्त 2016 और अगला दिया है 1 अक्टूबर 2015। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2015। तो दोस्तों ये एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है, यानी कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य संबंधी तो उसको जो है कुछ मुफ्त का उसमें इलाज करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो योजना है ये ठीक उसी प्रकार की योजना है जैसे आयुष्मान योजना है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है तो इसमें स्वास्थ्य जो कवर है वो प्रदान किया जाता है। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो शुरुआत हुई है इसको आपको याद रखना है 23 सितंबर 2018 को। ठीक, और इसका जो टारगेट है, ठीक है, वो क्या है? 5 लाख रुपया का जो स्वास्थ्य बीमा है, ठीक है, प्रति परिवार ये मिलेगा। ठीक है, और ये भी मिलेगा प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो कुछ इसी तर्ज पर, ठीक है, इसी टाइप की हमारी योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उत्तराखंड की है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ठीक है, 10 अप्रैल 2015। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बजट 2021 के अनुसार उत्तराखंड की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, आय का सबसे प्रमुख स्रोत उत्तराखंड की, तो इसमें आपको टैक्स दिया गया जैसे स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, ठीक है, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, जीएसटी या बिक्री कर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है जीएसटी या बिक्री कर, ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा आमदनी होती है उत्तराखंड को। इसके बाद जो होता है वो होता है राज्य का जो उत्पाद शुल्क है उससे, और फिर होता है स्टाम्प शुल्क से, और फिर लास्ट में आता है वाहन कर। तो कुछ इस प्रकार से है जीएसटी, या इसको आप बोलेंगे बिक्री कर, इसके बाद राज्य का उत्पाद शुल्क, फिर उसके बाद स्टाम्प। तो ये क्रम है, ठीक है, राज्य की आय के जो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, उत्तराखंड की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008, 26 मार्च 2003, 8 जुलाई 2001, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जुलाई 2001। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी जो नीति आई थी, ठीक है, वो आई तो 2003 में। फिर इसके बाद
प्लान, एक विजन प्लान क्रिएट किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा 2008 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहबर योजना का संबंध किससे है? रहबर, ये उत्तराखंड से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, रहबर योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्ग से, गर्भवती महिलाओं से, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से, और श्रमिक वर्ग से। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक वर्ग से। तो अल्पसंख्यक वर्ग से रहबर योजना का संबंध है। इस वर्ग की जो महिलाएं हैं 18 से 35 उम्र की, उन महिलाओं को, ठीक है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, रहबर योजना। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल गठित किया गया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 1854, दूसरा है 1969, तीसरा है 1870 और चौथा है 1975। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, निम्न में कौन सा स्वतंत्रता के समय में कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं था? ठीक है, तो ये 2 बार आ चुका है इसमें। तो कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं था, मतलब कि जो कुमाऊं मंडल था उस समय स्वतंत्रता के समय में 1947, ठीक है, तो इस समय में ये कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जिले शामिल नहीं थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी रियासत और पौड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी रियासत। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत का जब विलय किया गया 1949 को, ठीक है, भारत में इसका जो है विलय कर दिया गया, कहने का मतलब, तो ये जो है ये हिस्सा बनी थी कुमाऊं मंडल की। किसका हिस्सा बनी थी? ये कुमाऊं मंडल की। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है कि कुमाऊं मंडल में ये शामिल हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड की पहली रामसर साइट किसे घोषित की गई है, यानी कि पहली जो रामसर साइट है वो कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन है फूलू की घाटी, नंदौर वन्यजीव विहार, आसन बैराज, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आसन बैराज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसन बैराज आपका स्थित है कहाँ? देहरादून में। एक प्रकार की आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है दलदली भूमि। दलदली भूमि का मतलब जहाँ पर पानी भी होगा, मिट्टी भी होगी। ठीक है, और ये जो होती है दोस्तों एक प्रकार की जो आर्द्र भूमि होती है ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करती है, यानी कि कार्बन को सोखने का काम भी करती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो कार्बन सोखता भी कहीं ना कहीं ये कहलाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आसन बैराज है ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट घोषित हो गई है। रामसर जो आपका एक शहर है ईरान में, तो वहाँ एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन, जिसका मकसद होता है जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स, ठीक है, जो आपकी आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स हैं, तो गीली भूमि जिसको आप बोल सकते हैं, तो वेटलैंड्स को ये क्या करना है? बढ़ावा देता है ये। ठीक है, और इससे क्या होगा? जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने है 12 अप्रैल 2020, 13 अक्टूबर 2020, 12 मई 2020, 12 जनवरी 2021। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मई 2020। तो 12 मई 2020 को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत योजना इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। ठीक, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया गया महिला सुरक्षा, ऑप्शन 2 दिया गया है ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी है टीकाकरण। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टीकाकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये जो चलाया गया है भारत में, ये चलाया गया है 1985 में, यानी कि सार्वभौमिक
टीकाकरण प्रोग्राम इसको बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या था कि जो टीकाकरण है उसको बढ़ाना है और बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगवाना इसका मकसद था। ठीक है, पूर्ण टीकाकरण। तो इसी क्रम में जो है ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था 2014 में। तो इसका संबंध बिल्कुल आपको याद रखना है टीकाकरण से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर यूके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है और यूके SSS में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो ये जो है विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है 2021 में। ऑप्शन है संजय राजाराम, शकुंतला, हरक सिंह थिलिस्टेड, रतन लाल। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ द अबव। इसको कर लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शकुंतला, हरक सिंह थिलिस्टेड। तो इनको मिला है अभी 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ऑप्शन डी इसमें MS स्वामीनाथन। तो ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये है कि MS स्वामीनाथन को ये अवार्ड सबसे पहले मिला था, यानी कि पहले भारतीय हैं, कहने का मतलब पहले भारतीय। ठीक है, पहले भारतीय, इसको याद रखेंगे अच्छे से कि पहले भारतीय हैं। ठीक है, जिनको ये विश्व खाद्य का अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए, और वैसे भी आपको पता है भारत में हरित क्रांति के जनक ये कहलाते हैं। चलिए आगे कुछ एक एपिसोड है दोस्तों। ठीक है, चलते चलते दुआओं में याद रखना एपिसोड। तो ये जाते जाते इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फटाफट इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है फाइबर ऑप्टिक्स के जनक प्रोफेसर नरेंद्र सिंह कपानी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसको अभी इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ठीक है, पद्मश्री भी इनको मिला था, तो इनका निधन हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2021 है, ये उत्तराखंड से किसको मिला है? तो ये अनुराग रमूला। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अनुराग रमूला को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई है 1979 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है बाल शांति जो पुरस्कार है 2020 का, ये किसको मिला है? ये सादत रहमान, ये बांग्लादेश के हैं बच्चे। ठीक, और ये सादत रहमान को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो आगे दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने वाला गोवा पहला राज्य है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में पुदुचेरी ने भी ये मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है उसकी ये पहल है। ठीक है, और 15 अगस्त 2019 में ये जो है इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम बोलते हैं हर घर में नल जो है, या हर घर जल योजना। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड में इसकी जो खासियत है। ठीक है, उत्तराखंड की खासियत क्या है कि यहाँ 1 रुपये में ये कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन का नाम आप जरूर देख सकते हैं, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन। ठीक है, इस जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है कहाँ, कब हुई है? 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, टारगेट इसका क्या है? 2024 तक हर घर में नल पहुंचाना है। ठीक है, और उत्तराखंड में 1 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो आपका है वो है विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, रेलवे पुल चिनाब नदी में बन रहा है। इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। आप बिल्कुल याद रखना है आपको, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर। ठीक है, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर 93 जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं अभी मिले हैं 2021 के। नो मैन लैंड जो है जो फिल्म है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और क्ले झाओ, ठीक है, तो क्ले झाओ ध्यान रखेंगे, क्ले झाओ, ठीक है, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और इसी मूवी के ये डायरेक्टर है। तो आपको याद रखना है नो मैन लैंड। ठीक है, नो मैन लैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बेस्ट फिल्म का इनको अवार्ड मिला है। वहीं अगर आपसे बात करें कि भारतीय जो फिल्म है वो ऑस्कर के लिए जो नामित हुई थी अभी हाल ही में, तो उनके अगर हम बात करें तो जल्लीकट्टू 2021 में हुई थी, गली बॉय 2019 में हुई थी और न्यूटन हुई थी 2018 के लिए। तो आपको अभी फिलहाल जो याद रखना है वो जल्लीकट्टू याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फिल्म, ठीक है, हाल ही में 2021 के लिए नामित हुई थी भारत की ओर से, तो जल्लीकट्टू। ठीक है, और ये याद जरूर रखना है कि नो मैन लैंड जो मूवी है उसको बेस्ट ऑस्कर मिला है 1903 का। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये जो क्वेश्चन रहे
20 हमारे जो क्वेश्चन रहे, उसके अलावा जो हमारे एपिसोड रहा आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आज अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आए हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।